नमस्कार। एसएसबी जयपुर से मैं अनिल शर्मा बोल रहा हूँ। आप सभी शिक्षक साथियों को प्रणाम करता हूँ और माफ़ी भी चाहता हूँ आपके साथ, मेरे संचालक साथी की तरफ से, राजस्थान सरकार के पदाधिकारियों की तरफ से या मेरे स्कूल शिक्षा परिवार के, कि हम संकट काल में आपकी मदद नहीं कर पाए। ये मैं दिल से माफ़ी चाह रहा हूँ। बहुत सारी बातें मेरे पास आई, कुछ टीचर्स ने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे मुझे बताया कि हमारी बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, स्कूल वाला हमारा फ़ोन नहीं उठा रहा है, हमसे बात नहीं कर रहा। पर मैं फिर कह रहा हूँ, उन सब के लिए मैं कान पकड़ के आपसे माफ़ी चाहता हूँ। उनसे गलती हुई है, पर सिर्फ इतना सा बताना चाहूँगा, आखिर उनसे गलती क्यों हुई, ताकि आप उनको आसानी से माफ़ कर सकें और अपने मन से ये पीड़ा उठा सकें। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ दिल से भावुक होकर, क्योंकि बहुत से टीचर्स के मन में पीड़ा आ गई है कि संकट काल में स्कूल वाले ने मुझे छोड़ दिया। ये पीड़ा है, और ये नफरत के साथ जब आप स्कूल आते हैं तो स्कूल का दिल से भला नहीं कर पाएंगे, और जब आप दिल से भला नहीं करेंगे तो स्कूल डेवलप नहीं हो पाएगा, और जब डेवलप नहीं हो पाएगा तो न आपको भला होना है न स्कूल के संचालक को। ऐसी कंडीशन में अगर आप नफरत करते हैं तो आप जुड़े ही नहीं स्कूल से। आपको लगता है ये पैसा गलत है तो आप कुछ और कर लें, लेकिन अगर आपको लगता है नहीं पैसा तो ठीक है, परिस्थिति से पहले तो चल रहा था लेकिन ये कर दिया, तो आप ये ध्यान रखो ये एक्सीडेंट है। इस एक्सीडेंट में सब लोग घायल हुए हैं, किसी को ज़्यादा चोट आई है, किसी को कम आई है। और ध्यान रखो, जब एक्सीडेंट होता है तो आदमी पहले खुद का इलाज करता है, दूसरों का नहीं। 100 में से 1 लोग होते हैं, बिरले होते हैं, जो दूसरों का भी इलाज करते हैं, पर 90% ऐसा नहीं कर पाते। उसमें आप भी शामिल हैं, मैं भी शामिल हूँ और हमारा संचालक भी। सो पुनः आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगूंगा, इस बात को यही भूल जाए। अब मैं जो कहने चाह रहा हूँ आपसे, बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। सवाल ये है कि अब 1 साल और लगभग कोरोना का सिस्टम ऐसे ही चलने वाला है और स्कूलें नहीं खुलने वाली। अब जब स्कूल नहीं खुलेगी तो ये ध्यान रखो, जो बच्चा घर पे है, एक तो इसकी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, दूसरा ये बच्चे को हो सकता है सरकारी स्कूल वाले अपने स्कूल में एडमिशन करा दे, क्योंकि पेरेंट्स को वहाँ फीस नहीं लगती तो फ्री में करा देगा। वो कुछ लोभ प्रलोभन भी देंगे तो भी वहाँ करा देगा। वहाँ पे पढ़े नहीं पढ़े, स्कूल वाले को परवाह नहीं है, पेरेंट्स को कौन सी परवाह है। तो ये दोनों तीनों स्थिति में अगर बच्चा चला गया तो क्या होगा, स्कूल की संख्या घटेगी तो क्या आपको लगता है स्कूल वाला आपको नौकरी पर रखेगा ही नहीं। अगर 2-2, 5-5 रह गए तो कुछ स्कूल तो बंद ही हो चुके, तो बहुत से स्कूल तो बंद हो जाएंगे, तो आपकी नौकरी भी चली जाएगी, ये भी तय कर लो, और स्कूल संचालक को भी कुछ नहीं मिलना है। इसलिए मैंने एक व्यवहारिक रूप से एक प्लान बनाया है कि कैसे करके हम स्कूल को चलाएं। इसको जैसे तैसे करके चलाएं, अच्छी तरीके से चलाएं, लेकिन हम स्कूल को चलाएं। अब स्कूल को चलाने के लिए मुझे कुछ टीचर्स की जरूरत है, और ऐसे टीचर्स की जो मुझ पे विश्वास करके मेरे संचालक के साथ जुड़ जाएं। या मुझ पे विश्वास से मतलब है, अगर उनके पास कोई बहुत अच्छा ऑप्शन है तो कतई विश्वास नहीं करें, लेकिन अगर आपके पास भी ईमानदारी से सोचेगा ऑप्शन नहीं है तो आपके पास विश्वास करने के अलावा चारा भी नहीं है। आपको जुड़ना चाहिए। तो जो मैं कह रहा हूं उससे जुड़े। सबसे पहले तो अपने गिले शिकवे बुला दें, और अब मैं जो काम कर रहा हूं देखें। हम एक ऑनलाइन सिस्टम देना चाह रहे हैं, सर के पास 1-2 वीडियो हो होंगे, वो आप देख लेना। इस ऑनलाइन सिस्टम में जयपुर से बैठकर मैं पढ़ाऊंगा, यानी हमारी एक टीम है जो पीरियड वाइज, जैसे आप स्कूल में पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाएगी। तो आपको क्या क्या करना है जो बता दूं। आपको सबसे पहले तो क्या करना है, ठीक 7:55 पर आपके मोबाइल पर एक घंटी बजेगी, तो आपको भी स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के बैठ जाना है। आपको स्कूल में बैठ जाना है, या घर जहां भी आपके संचालक साथी कहीं वहां पर आपको बैठ जाना है, स्कूल में ही बैठने का है। वहां बैठने के पश्चात आपके बच्चे जुड़ते चले जाएंगे, तो आपके मोबाइल पर दिखने लगेगा। तो जिन जिन क्लासों की आपको जिम्मेदारी मिलेगी उनके आप बच्चों को देखते रहो। जो बच्चा नहीं जुड़े तो 8 बजे 10 तक देखो आप, और फोन करके उसको जोड़ो। वो ड्रेस पहन के बैठा है कि नहीं बैठा है, वो प्रॉपर जगह, घर में एक जगह तय करा रहे हैं पढ़ने की, वहां पे बैठा है कि नहीं बैठा है, ये सारे काम जो आपको बताए जाएं वो आप उससे करो। आप लेसन पढ़ाने के दौरान उनकी कॉपी चेक करते रहो, बीच बीच में बच्चों को भी चेक करते रहो। कोई बच्चा नहीं जुड़ा है तो फिर दूसरा फोन आप पढ़ा रखो, उससे फोन करके पेरेंट्स को, राधेश्याम नहीं जुड़ा है, दिनेश नहीं जुड़ रहा है, श्याम नहीं जुड़ रहा है, तो पेरेंट्स को लगेगा आपसे लगाव भी होगा और उनको लगेगा देख रहे हैं। उसके बाद बच्चों के सवाल जवाब अगर होते हैं तो 90% तो हम जयपुर से ही खत्म कर देंगे, लेकिन फिर भी कोई सवाल होते हैं तो आप उनके लिए वीडियो बनाकर खुद भी लाइव हो सकते हो। उसमें एक बटन है, जैसे आप बटन दबाओगे आप दिखने लग जाओगे बच्चों, आपकी क्लास के बच्चों को, और आप उनमें जवाब दे सकते हैं। तो आप इस तरह जवाब दे दें। हम धीरे धीरे करके आपको इस सारी बातों की ट्रेनिंग करते रहेंगे। आप पेरेंट्स से बात करके फीडबैक तैयार करेंगे। ध्यान रखो, आपको 10 पेरेंट्स से रोज बात करनी पड़ेगी, या पेरेंट्स से कहोगे कि आप मुझसे बात कर लें, पूछो कि कैसे क्या चल रहा है, क्या है,
तो बच्चे की हालचाल पूछोगे, पढ़ाई के बारे में पूछोगे, और आपको लगे ओके है तो है। बच्चे का होमवर्क आ रहा है तो आप उस बटन दबा दोगे कि आ रहा है, जमा हो गया तो दबा दोगे, चेक हो गया तो दबा दोगे। इससे एक रिपोर्ट बनती चली जाएगी ओवरऑल, और आपको ये पता चल जाएगा किस बच्चे को कितनी बार होमवर्क दिया गया, कितनी बार उसने होमवर्क चेक कराया, क्या उसके नंबर आए, कितनी देर वो क्लास से जुड़ा, अगर वो नहीं जुड़ा तो क्यों नहीं जुड़ा, उसकी एब्सेंट प्रेजेंट हो जाएगी। ये सारी काम आपके माध्यम से होंगे और ऑटोमेटिक भी होंगे। सो आपका माध्यम इसलिए कर रहा हूं ताकि आपकी पकड़, आपकी जानकारी में बच्चा रहे। अब एक जो विशेष काम है, अगर आपको लगता है ये सब काम आप कर लेंगे तो अब झगड़ा यहां आएगा आपको सैलरी कितनी मिलेगी। अब ये सैलरी कितनी मिलेगी इसका बड़ा सिंपल सा सिस्टम है। स्कूल संचालक भी मेरी बात को सुन रहा है और आप भी सुन रहे हैं। सैलरी का झगड़ा ये आता है कि हो सकता है बच्चे सारे नहीं जुड़े, तो अगर सारे बच्चे नहीं जुड़ते हैं, आपको, मैं तो मेहनत पूरी कर रहा हूं, डेफिनेटली आप पूरी कर रहे हो, पर सारे बच्चे नहीं जुड़ेंगे तो सबकी फीस नहीं आएगी। फीस नहीं आएगी, नंबर 1। फीस कुछ कम भी कर रहे हैं हम, नंबर 2। तो ऐसी कंडीशंस में इनको स्कूल की इनकम जो 1 लाख रुपए होनी चाहिए थी वो 50,000 हुई, 60,000 हुई। आप व्यवहारिक रूप से सोचो, अगर स्कूल के 1 लाख आने थे 60,000 आए तो आपको 1 लाख रुपए के हिसाब से पैसा नहीं देगा, ये आपको भी सोचना है। इस कोरोना काल में आपको जो फीस है वो कम कर लेनी चाहिए, तो आपको 50 से 60% सैलरी आप तय कर दें, यानी स्कूल की फीस के अनुपात के आधार पे आप मिल बैठ के सैलरी तय कर दें, और वो सैलरी आप टाइम पे लें। उसको टाइम पे लेने का तरीका और है कि आप, मैं जो काम कर रहा हूं उसको कराएं ईमानदारी से, टाइम पे फीस उगाने में स्कूल संचालक की मदद करें। ध्यान रखो, पैसा नहीं आया तो भी संचालक आपको नहीं दे पाएगा, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। तो अब आपकी डबल रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, एक तो बच्चों को सेटिस्फाई करना, पेरेंट्स को सेटिस्फाई करना, उनका रोज फीडबैक लेना दूर बैठे बैठे, उनको काम कराना, और उसके अलावा उनसे फीस उगाही भी करना, ये आपकी जिम्मेदारी होगी। अब इन 2 काम के अलावा जो तीसरी बड़ी जिम्मेदारी है वो ये है कि बच्चा आएगा ही नहीं, जुड़ेगा ही नहीं। राजस्थान सरकार ने अपने टीचर्स को कल 8 तारीख से ही घर घर जाने का निर्देश दिया है। अब आपको क्या करना है, आपको भी अपने संचालक के साथ बैठ के प्लान बनाओ कि 2 या 3 टीचर्स की टीम बनेगी, चाहे लेडीज हो जेंट्स हो, इलाका बनाओ, और वहां जाने का नियम रखो। पहले तो अपने बच्चों की सूची ले जाओ, प्लस उन्हीं बच्चों से पूछो किसी के घर में नया बच्चा है क्या जो एडमिशन लायक हुआ है, क्योंकि पिछले 2 साल में कुछ बच्चे बड़े हो गए जो एडमिशन के लायक है। कुछ तो लास्ट ईयर लेते, कुछ इस साल लेते, तो 2 बच्चे मिलेंगे आपको। आप इनकी सूची भी बनाएं। इसका एक प्रपत्र सिस्टम मैंने तैयार कर दिया जो आपको स्कूल संचालक फोटोकॉपी करा के दे देगा। उसकी आप सूची तैयार करें, और सूची तैयार करने के पश्चात उनको समझाएं। अब उनको समझाएं क्या, हमने जो पढ़ाई का सिस्टम इस बार डेवलप किया इतना यूनिक है कि आप सोच नहीं सकते। यानी एंड्रॉइड फोन जिसको आप देख रहे हो, इसे एंड्रॉइड फोन पे भी पढ़ सकता है बच्चा, और कीपैड वाले पे भी। अब और क्या चाहिए, तो आप पेरेंट्स को समझा सकते हो कि पढ़ाई बहुत जरूरी है, इसलिए नहीं मेरे प्राइवेट में पढ़ा रहा है मुझे फीस चाहिए, इसलिए तेरा बच्चा कैसे नहीं पढ़े बना आगे पास हो सकता है। वो कहेगा लास्ट ईयर हो गया नहीं हुआ, आप उनको बताना कि राजस्थान सरकार के इस तरह के नियम है, वो 2 ऑर्डर मैं आपको दे रहा हूं। मैं आपको फिर बता दूं, सारे बच्चे पास नहीं हुए हैं, आप भी समझ लीजिए। राजस्थान सरकार ने क्लियर कट कहा कि जो बच्चे स्कूल में नियमित अध्ययन करेंगे प्लस स्कूल के द्वारा दिए गए काम करेंगे, वही बच्चे पास हो सकेंगे। वो आदेश आप इनसे ले लेना, टीचर से, उसकी फोटोकॉपी करके ले जाना, पेरेंट को दिखा देना कि तेरा बच्चा लास्ट ईयर भी पास नहीं हुआ। तो लास्ट ईयर पास कराने के लिए स्कूल से संपर्क करना पड़ेगा और कुछ पैसे देने पड़ेंगे काम कराने के। अब वो कुछ पैसे आएंगे तो आपको भी कुछ सैलरी लास्ट ईयर की मिल जाएगी कुछ काम करने की, नंबर 1। नंबर 2, इस बार भी कहो कि आप घर बैठा तो बच्चा पास नहीं होगा, आपको बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। अब आप प्राइवेट में भेज के, सरकारी में भेज के कुछ नहीं मिलेगा। वो कहेगा सरकारी फ्री पढ़ा लेंगे, कैसे कुछ नहीं है। जिस तरह एक सीढ़ी चढ़ने के बाद दूसरी चढ़ सकते हैं, ऐसे ही एजुकेशन में भी एक सिस्टम है। अगर आप 1 क्लास बिना पढ़े बच्चा पास हो गया तो जिंदगी भर उसकी कमी उसको अखरेगी और वो बच्चा कहीं कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए पढ़ाई बहुत जरूरी है, ये खर्चा नहीं इन्वेस्टमेंट है। आप उनको कहो कि जो सक्षम है, जो पढ़ लिख गए, आज उनका अंतर देखो। उसी के परिवार में कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जो पढ़ लिख के अफसर हैं या नौकरी कर रहे हैं, तो बोले उनके और आपके जीवन स्तर में अंतर नहीं है क्या? क्यों इस बच्चे के भविष्य के साथ खेल रहे हो? और आप उनको ये कहो कि आपकी सुविधा के लिए हमने मासिक फीस करा दी है, हर महीने ले जाएंगे हम। आपके पास 50 रुपये उड़ाओ, 500 बनती है मान लीजिए महीने की फीस, और उसके बाद 500 नहीं 50 ले लो, 100 ले लो, 200 ले लो। ये बड़ी मार्केटिंग की चीज बता रहा हूं आपको मैं। उससे 10 रुपये ही ले लो, लेकिन अगर वो आपको दे चुका होगा तो वो बच्चे को जोड़ेगा भी, पढ़ेगा भी। किसी भी कीमत पे किसी पेरेंट को फ्री नहीं पढ़ाना है। आप जो सर्वे फार्म लेके जाओगे तो खूब ढंग से समझाओ। समझाने के बाद उसमें दे रखा है कि पेरेंट ये इससे बात हुई, सहमत है या नहीं है।
या बाद में जवाब देगा। आप कोशिश करें सहमत करके आए। और मैं डायरेक्टर से भी कहूँगा, जो टीचर जितने पेरेंट को सहमत करके जोड़ने को राजी करता है और पेरेंट के साइन करा के लाते हैं, यहाँ फीस भी आ गई कि मैं मासिक फीस दूंगा, आप फीस भी तय कर दें, उसमें लिख दें पेन से कि इतनी देगा। उसको ये भी कह दो कि आप सीधी फीस जमा कराने आओगे स्कूल में, क्योंकि सरकार ने प्राइमरी तक के बच्चों को, मैं आपको नियम बता रहा हूं, सरकार ने प्राइमरी तक के बच्चों को 4 सब्जेक्ट पढ़ाने और वीक में एक बार होमवर्क लेने आने जाने की अनुमति दी है। तो एक बार वीक में बच्चा खुद भी आ सकता है, आप साधन से नहीं ला सकते, और उसके पेरेंट्स भी आ सकते हैं। तो आप उनको 2 ऑप्शन दो कि या तो आप आ जाओ, आप आओगे तो कापी चेक छोड़ जाना, एक कापी अपने 2 कापियां बनवाई हैं अपन ने हर सब्जेक्ट की आधी आधी करके पूरे सिस्टम में, वो ट्रेनिंग एक अलग से देंगे आपको, तो एक कापी छोड़ जाएगा, एक ले जाएगा, तब वो फीस जमा करा दे, चाहे वो 10-10 रुपये कराए हर बार में, तो आपको तो महीने की फीस महीने भर में आ जानी चाहिए। ये नियम रखो और उस ऐप में सुविधा है, पैसे जमा होते ही जमा कर दोगे। और कोई कारण से कहता है मैं नहीं जमा करा पा रहा हूँ, तो उससे कह दो गेहूं दे दो, बाजरा दे दो, जवार दे दो, टमाटर, जो मर्जी आई चीज दे दो, पर उसको छोड़ना नहीं है। हर कीमत पे महीने का वसूल करो। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आपका सिस्टम चलेगा और आपको टाइम पे सैलरी मिलेगी। मेरे राजस्थान में 90 स्कूल ऐसे हैं जो गांव ढाणी में चल रहे हैं, पर उन्होंने ये तरीका अपना रखा है। आज वो कोरोना काल में अपने पूरे टीचर्स को वेतन दे रहे थे। तो ये वार्षिक का सिस्टम बंद करिए। स्कूल खुले तो भी ऐसा ही करेंगे। वो क्या करते हैं, 10 तारीख को खड़ा हो जाते हैं, कहते बच्चे को आज ले दो, कि सर नहीं दे पाऊंगा, माफी चाहूंगा, मुझे तनख्वाह देनी पड़ती है, तनख्वाह लेनी पड़ती है, आप दे दो। कि साहब मैं तो नहीं लाया, कि कुछ तो होगा जेब में, कि 100 रुपये ला 100 ही दे जा, नहीं है कि अंगूठी दे जा तेरी। यानी थोड़ा सा बुरा तो लगता है आपको, पर वो आदत फिर पेरेंट क्या समझते हैं, ये नहीं मानने वाला साला यार, इसको दे दो। बस ये मानसिकता बनानी है। ये मानसिकता का खेल। ऐसा नहीं पेरेंट्स गरीब है, पैसा नहीं है, पैसा है, पर वो इसलिए नहीं दे पाता, उसको लग रहा है धक रहा है, क्यों दूं? वो पेट्रोल पंप वाले से भी उधार भराता है, अस्पताल में कभी उधार इलाज कराता है नहीं, तो फिर ये 2 के लिए पैसा कहां से आ जाता है उसको? और बीमारी कभी कह के आती है क्या? नहीं। इसका मतलब मानसिकता बना रखी है, आपको उसकी मानसिकता को बदलना है, पैसे वसूल करने हैं। अब आपको घर घर सर्वे करना है। ये 1 तारीख से, सॉरी, आप 10 तारीख से शुरू कर लें, चाहिए 10 से लेके और 19 तारीख तक आप सर्वे करेंगे, 15 तक आप सर्वे करेंगे, रेगुलर सर्वे करेंगे। और सर्वे करने के पश्चात सारे बच्चों से संपर्क करेंगे, प्लस कम से कम हर टीचर को 10 बच्चे नए जोड़ने हैं। फिर आपके लिए मैं भी इनाम दे रहा हूं, जो काम अच्छा करेंगे टीचर्स, उसको लैपटॉप, टैबलेट और दूंगा, मोबाइल। हम 51 टीचर्स को राजस्थान भर से सेलेक्ट करके मोबाइल देंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, और कुछ टीचर्स को तो घूमने भी ले जाएंगे, पर ये होंगे जो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। हमने पेरेंट्स के लिए भी थोड़ा आप बता सकते हो उनको कि इस बार टाइम पे फीस जमा कराने वाले पेरेंट्स को लैपटॉप, साइकिल, स्कूटी, मोटरसाइकिल सब दे सकेंगे। किनको देंगे? जो टाइम पर फीस जमा कराएंगे, जो रोज क्लास से जुड़ेंगे, जो होमवर्क करके टाइम पे जमा कराएंगे। 3 शर्तों वाले बच्चों को, उसके नंबर कितने आए इससे फर्क नहीं पड़ता, सरकार देती है होशियार बच्चों को, हम होशियार को नहीं देंगे। हम तो उन बच्चों को देंगे जिन्होंने स्कूल के टीचर का पूरा कहना माना, और मैं उन टीचर्स को दूंगा जिन्होंने मेरा कहने से पूरा काम किया। अतः आपसे पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा। इस काम को कल से आप टीम बनाकर 10 तारीख से 19 तारीख के बीच ये सारा सर्वे करिए। ये फार्म आपको आपके स्कूल संचालक से मिल जाएंगे, और विश्वास करके जुड़िए। दावे से कह रहा हूं, आपको सैलरी भी मिलेगी, काम भी होगा। जय हिंद, जय भारत।